हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, ठीक है। सो इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। तो इसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्या है आप लोगों के बीच में जो फैमिली सोच रही है, या थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या 5D मैसेजेस हैं, क्या नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, क्या गाइडेंस है। मेन तो गाइडेंस है ना। तो ये सब कुछ ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं दोनों ही कार्ड्स को आपके सामने शफल करूँगी, तब रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वृश्चिक राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड वृश्चिक राशि, ऑब्जर्व। ओके, सो आपकी एनर्जी जो है दैट इज थोड़ा सा नज़रिया बदल रहे हो चीज़ों को देखने का। एक चीज़ को या एक रिश्ते को या एक इंसान को सिर्फ एक ही तरफ से सोचना समझना, सिर्फ नेगेटिव ही सोचना या सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना, एक इंसान के बारे में नज़रिया चेंज हो रहा है। बहुत पॉजिटिव रहते थे ना, तो थोड़ी सी अब चीज़ें ना खोजने लगे हो कि मैं इतना पॉजिटिव इस इंसान के लिए सोच रहा हूँ, क्या ये इंसान इतनी पॉजिटिविटी रखता भी है, या इस इंसान के लिए इतनी पॉजिटिविटी सही भी है। मुझे इतना पॉजिटिव रहना भी चाहिए कि या सिर्फ मैं ही इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए जो है पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर बहुत नेगेटिव सोचते थे तो थोड़ा उसको समझने लगे हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मन में ऐसा आता है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे अपनी तरफ से बिल्ड करनी चाहिए, थोड़ी होप रखनी चाहिए, उस इंसान को भी मुझे समझना चाहिए। ये है यहाँ एनर्जी, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए स्टक कह सकती हूँ मैं, जैसे आप कंट्रोल्ड हो रहे हो उसकी एनर्जी से। ऐसा लगता है कई बार कि मैं इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर दूँ, इस चीज़ को जाने दूँ, इस इंसान को जाने दूँ, बट हो नहीं पा रहा ये आपसे, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। बहुत सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हो आप इस इंसान की तरफ से, जो बातचीत होती है आपसे, या इस इंसान, मतलब मैं ऐसे कहूँगी हर तरीके का मौसम आप इस रिश्ते में देख चुके हो। अच्छा बुरा, एक्सप्रेस करना ना एक्सप्रेस करना, हेजिटेट होना, या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जीज में रहना इस पर्सन के साथ, सब कुछ झेल चुके हो आप। बट अभी आप थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा हो कि जैसे सरेंडर मोड पे भी हो, कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सिनेरियो में भी हो आप। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक एनर्जी है कि ये इंसान वर्दी भी है, ये इंसान सच भी बोल रहा है, ये इंसान अपनी सच्चाई मेरे सामने रख भी रहा है, इस चीज़ के लिए अंदर अंदर परेशान भी हो। बट अब क्या है कि आपको कई बार अपने ऊपर भी ये होता है कि मैं इतना बोल्ड, इतना मैं करेजियस इंसान हूँ, मैं इतनी चीज़ों को इतना शार्पली पता चल जाता है मुझे, मैं इतना ज़्यादा जो है दुनियादारी देख चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं इस इंसान से चीटिंग मुझे मिल गई है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ना थोड़ा सा गिल्ट भी लाती है कि ये ऐसा मुझसे कैसे हो गया। मैं इतना स्मार्ट बनता हूँ, मैं इतनी स्मार्ट बनती हूँ लोगों के सामने, बट ये मेरे साथ हो गया और मुझे ये चीज़ बहुत हद तक समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या किया या ऐसा क्यों हुआ। क्या इस इंसान की वजह से, या इस इंसान ने कोई स्पेल किया था, या इस इंसान ने कुछ मुझ पर मैनिपुलेशन करी थी, ठीक है। ये चलता है आपके माइंड में, ओके ओके ओके। देखो स्कॉर्पियो, ये एनर्जी मैं आज आपके लिए भी चेक कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना किससे कितना परसेंट जो है मैच हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जहाँ पर आप अपने आप पे डाउट करते हो कि क्या मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूँ, क्या मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं क्या उस इंसान में क्या इतना अच्छा है जो मेरा पर्सन किसी और के पीछे भाग रहा है ना। एक ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड द टेम्पल पाथ। ये लाइफ में स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, ये लाइफ में ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, ये लाइफ में मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो मैरिज हो गई है, या मैरिज करने वाले हैं, या ये मैरिज के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। और अगर देखूं तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, इसमें आप आ रहे हो। ये पर्सन इस रिश्ते को, जो भी इस रिश्ते का भार था, जो भी इस रिश्ते में
चीज़ें ख़राब थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या जो भी पास्ट से आप अब तक लेकर चलते जा रहे हो, जब भी रिश्ता ठीक होता है पास्ट को लेकर बैठ जाते हो, तब भी ऐसा हुआ था, तब भी वैसा हुआ था, तब भी ये हुई थी बात, तब भी वो बात हुई थी, उसकी वजह से ये उस भार को वहीं छोड़ना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, ये इस रिश्ते के लिए हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ उतनी स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हैं जितनी स्टेबिलिटी वो आपके साथ फील करते थे, स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इनकी जिम्मेदारियों की वजह से इस रिश्ते पर ये इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ये बात, इनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ में कुछ ये करना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि यहाँ से ना इनको थोड़ी डिस्ट्रैक्शन मिलती है। ठीक है, जनरल रीड है, जो रीज़न आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, कि इनको लगता है कि ये चीज़ें फिर भी बाद में चल सकती हैं, ये काम फिर भी बाद में हो सकते हैं, बट अभी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मैरिड नहीं भी है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे हो सकती है। बहुत गंभीर इंसान हो सकते हैं, ज़्यादा बोलने या फालतू में कुछ ये वो करा, मतलब ऐसे नहीं, बहुत सीरियस इंसान दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, विद द टेम्पल पाथ इंसान की इंटेंशंस खराब नहीं है, पहला ही कार्ड इतना सुंदर आया कि उसकी इंटेंशंस खराब नहीं है, तभी वो शायद आपको किसी भी तरीके के आप कह सकते हो कि वो आपको अपनी लाइफ में ऐसे पकड़ के रखना नहीं चाहते, वो आपको फ्री रखना चाहते हैं कि आप वो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, करियर को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जो उनको संभालना है। तो अगर आप रह सकते हो, वेट कर सकते हो, रहो, वेट करो, नहीं कर सकते हो वेट, तो आप आगे बढ़ सकते हो। उन्होंने आपको ऐसा, मेरे को नहीं नज़र आ रहा ये इंसान ऐसा कि आपको पकड़ के बैठे हुए कि आप आगे लाइफ में जा नहीं सकते, नहीं आपको तो इसी रिश्ते को निभाना पड़ेगा, आपको मेरी वेट करनी पड़ेगी, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा स्कॉर्पियो। ठीक है, जब जो चीज़ दिखेगी मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है आपकी एनर्जी में बैलेंस। आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप सामने वाले को थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बार बार हम बिछड़ते हैं, बार बार एक साथ आ जाते हैं, बार बार चीज़ें हमारे मतलब हम लोगों के बीच में सेपरेशन आता है, बार बार जो है यूनिवर्स हमें साथ ले आती हैं। ऐसा क्या है? कुछ लोगों के लिए आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो रिश्ता, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कास्ट का या सोसाइटी का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, फिर भी स्पेशली स्टेटस भी हो सकता है, या सोसाइटी का हो सकता है, आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, फिर भी आपको लगता है कि ऐसा क्या है कि बहुत दूर दूर के होते हुए भी या बहुत दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं, या बिल्कुल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। क्यों है ऐसा? कनेक्टेड रहते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहते हैं, क्या है ऐसा कि अपनी अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स के पीछे भागते भागते भी मुझे जो है इस पर्सन की बहुत याद आती है। शिवन शक्ति को कोई पूजता है, यहाँ पर कोई तो है जो माँ पार्वती और भोले बाबा को पूजता है, मुझे बताना कौन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप उनसे मांग रहे हो इस रिश्ते को, आप उनसे प्रार्थना करते हो कि इस रिश्ते में सक्सेस मिले, क्योंकि दोनों कार्ड सक्सेस के हैं, दोनों कार्ड कम्युनिकेशन के हैं, दोनों कार्ड मूवमेंट के हैं, दोनों कार्ड मैनिफेस्टेशन कह सकते हो आप। दोनों कार्ड में ये है कि हाँ देखो, जब 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है तकलीफ आती है, चेंज आता है, तो उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड आता है ना, तो तकलीफ तो आई है इस रिश्ते में, और अब आप उस चेंज की तैयारी में हो जहाँ पर आप फिर से एक साथ आओगे, आपको ये उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करना पड़ता है, तब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके 8 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है, तब जाके जो है हमें सक्सेस मिलती है। तो दोनों ही कार्ड ऐसे कहते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करी भी हैं, करना चाह भी रहे हो, और फिर भी इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अटेंशन दें, ऐसा है, आप अटेंशन खींचना चाह रहे हो उनकी, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, कम्युनिटी, देखो मैंने कहा था कि हो सकता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग या कास्ट के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अलग अलग सिनेरियो से हो, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में आगे जाकर कहाँ तक ये रिश्ता जा सकता है, ये रिश्ता बिल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका फ्यूचर है या नहीं, इस बारे में बहुत विचार करते हैं। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा इंसान वो ढूंढ रहे हैं ना अपने लिए, चाहे ये देखो मैरिड भी क्यों ना हो, ठीक है, इस इंसान को जैसा इंसान चाहिए था वो आप हो वैसे जैसा ये इंसान चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनको आपके साथ रहते हुए बहुत लाइट हार्टेड फील होता है। इन्हें लगता है कि इनकी ही ट्राइब का कोई इंसान इन्हें मिल गया है। जैसे होता है ना कि मान लो ये बहुत, ये नहीं बोलूँगी कि मतलब ये चुप रहते हैं तो आप भी चुप रहते हो, ये बोलते हैं तो आप भी बोलते हो, नहीं, हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो आप, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, बट इन्हें वही चाहिए। जैसे मतलब मान लो ये बहुत बोलते हैं तो आप चुप चुप रहते हो,
ये बहुत चुप रहते हो तो बहुत बोलते हो, इन्हें वो पसंद है, ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद करते हैं। सी द 5 ऑफ wands द किंग ऑफ कप्स। देखो कास्ट का और फैमिली का या थर्ड पर्सन का तो मैंने बताया ही है कि यहाँ पर है सिनेरियो कि पता नहीं फ्यूचर तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा रिश्ता, इसमें जीत होगी या नहीं होगी। आपके में 6 ऑफ wands है, इस इंसान में 5 ऑफ wands है। आप आगे विक्ट्री चाह रहे हो, आप आगे सक्सेस चाह रहे हो, इनका ध्यान है प्रॉब्लम पे, इनका ध्यान सोल्यूशन पे नहीं है, इनका ध्यान प्रॉब्लम पे, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जो कि 10 ऑफ wands 5 ऑफ wands जहाँ से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके नीचे बॉटम का डेक दिखाऊं, देखो 6 ऑफ कप्स। इनको आपसे डिटैच होना, आपसे दूर होना, आपको याद ना करना इनके लिए टफ है, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। विद द 5 ऑफ wands एंड द कम्युनिटी डेफिनेटली लोग इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ये इंसान की लाइफ में इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी लाइफ में करियर, मैं बार बार करियर बोल रही हूँ, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, वर्कaholic पर्सन है ये। इनको अपनी लाइफ में ना, अपनी सोसाइटी में अपनी इमेज बहुत अच्छी चाहिए, लोग इनको हाँ जी सर जी, हाँ जी मैडम जी ऐसा करते रहे, वो इनको बहुत पसंद है, इनको वो अटेंशन चाहिए, क्योंकि अभी ये कहाँ है, ये 5 ऑफ wands में, ये चैलेंजेस को झेल रहे हैं, ये 6 ऑफ wands तक जाना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि इनको सक्सेस नहीं मिली है अभी लाइफ में, आपको मिली हुई है, इसलिए आप बहुत पेशेंटली डील कर रहे हो। इन्हें वो सक्सेस नहीं मिली है और ये उस सक्सेस को रिसीव करने के लिए ना दुनिया में वो रैट रेस में भाग रहे हैं और उस चीज़ में ही आपके रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं। बेस चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। बेस चक्र कहता है कि आप लाइफ में स्टेबल हो और अपने आप को थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में रख रहे हो, थोड़ा स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगनिंग। और आपके पर्सन की एनर्जी है ब्रोकन हार्ट। ये पर्सन ना तो जस्टिस दे पा रहे हैं ना जस्टिस रिसीव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है। याद ज़रूर करते हैं आपको, अगर आपके मन में ये है कि दीदी याद करते हैं नहीं करते, डेफिनेटली बहुत याद करते हैं, ये चीज़ आपके सामने आया है कार्ड, ठीक है। बट हाँ, इनकी लाइफ में बैटल्स चल रही हैं, लाइफ में ड्रामा चल रहा है जिसको ये अभी झेल रहे हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पर। वृश्चिक राशि, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से आजकल बातचीत कर रहे हो इस बारे में, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन अपने फ्रेंड से ही बात कर ले ताकि वो फ्रेंड इसको कुछ समझाए, ठीक है, ऐसा आप चाह रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी क्या एनर्जी है, इनकी कंट्रोल इश्यूज, स्थितियों को सारा कुछ मैं ही संभाल लूँ, सारा सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, है इस इंसान की लाइफ में। कॉलिंग योर सोलमेट, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि प्रेयर्स, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन ये करते हैं आपके लिए, ठीक है, ये ट्राई कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, ये यहाँ नज़र आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, ब्लॉकेजेस भी देखेंगे अभी यहाँ पर, QLECYVER पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं स्कॉर्पियो। देखते हैं यहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, यू से यू वांट लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि ये पर्सन को चाहिए तो है प्यार, ठीक है, बट इनको ना संभालनी नहीं आती चीज़ें, इन्हें ये पता नहीं है एक्चुअली कि इनको प्यार चाहिए या इनको कोई फ्रेंड चाहिए जो इनको सुने, इनको प्यार चाहिए भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं चाहिए, ऐसे इंसान है, इन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। देखो कार्ड देखो, टू मच वर्क, मैंने बोला ही है आपको, मुझे नज़र आ ही रहा है, मुझे ऐसा लग ही रहा है ये चीज़ कि वर्कaholic बहुत हैं और उस वजह से अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को या आपको अपनी लाइफ में ना जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं बट आपके साथ वो निगलेक्ट जो करते हैं आपको, वो चीज़ उनको फिर हर्ट भी करती है कि मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ इस इंसान को, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की है। मिक्स सिग्नल, ये बार बार आपकी तरफ मिक्स सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही है, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस इंसान के देखते हैं आपके लिए 5 डे मैसेजेस क्या हैं। स्कॉर्पियो, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, उन्हें पता है उन्होंने गलती करी है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, तो उन्हें पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, बहुत कंट्रोल रखते हैं आपके ऊपर, बहुत कंट्रोल रखते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ उनकी बात को सुना जाए, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग रिश्ता चलेगा, तो वो चीज़ उन्हें पता है कि उन्होंने गलत की है, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ द डे, तो डेफिनेटली जब भी इन्होंने कभी आपको ये बोला है ना कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, अब हमें एक दूसरे को रिलीज़ कर देना चाहिए, हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, वो इन्हें भी तकलीफ दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन आपसे मिले हैं इस इंसान को, ये यहाँ दिख रहा है स्कॉर्पियो।
देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या है। द एम्प्रेस एंड द लवर्स। मान के चलो आपका यूनियन तो ज़रूर होगा, बट यहाँ पर कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त है, क्योंकि दोनों मेजर अरकाना कार्ड है। यूनियन ज़रूर होगा, यहाँ थर्ड पर्सन ज़रूर है, यहाँ पर आप लोगों के बीच में यूनियनशिप होगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड नज़र आ रहे हो। यूनियनशिप ज़रूर है, ग्रोथ एक्सपेंशन ज़रूर है, बट अभी भी बता दूँ कि 3 से 6 महीने का वक्त है। वेट कर सकते हो, देन वेट, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी से कुछ होने वाला है यहाँ पर। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स? रिफ्लेक्शन। तो थर्ड पर्सन के साथ भी इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये वहाँ पर भी रिश्ता ढंग से निभा नहीं पाते हैं और होल्ड बैक करते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं रखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देते हैं सामने वाले को। और कहीं ना कहीं ऐसा भी इनको पता लगता है कि ये किस तरीके के इंसान है, जिसकी वजह से इनसे सारे ही जो है सारी ही रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कन्फ्यूजन में बहुत रहते हैं थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। वो रिश्ता भी ज़्यादा अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। नाउ फैमिली। फैमिली चाहती है अभी थोड़ा स्पेस लो, आप भी और आपके पर्सन भी। जल्दबाजी में कोई चीज़ ख़राब मत करो, ठीक है। और उन्हें पता है आप दोनों की हैबिट्स हैं ये, आप दोनों बार बार अलग हो जाते हो फिर वापस आ जाते हो। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। चाहते ज़रूर हैं वो कि आप लोगों के बीच में फिर से वही केमिस्ट्री बन जाए, फिर से कमिटमेंट हो जाए, बट वो खुद से ना वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ज़्यादा ना फील मत किया, ज़्यादा फील किया करो, ज़्यादा बोला मत करो, ठीक है। चीज़ों को बोलो मत, फील करो, विच मीन्स कि आप अफर्मेशन स्टार्ट करो। चाहे बोलो मत, आप लिखना स्टार्ट करो। जितना आप लिखोगे ना उतनी आपको फीलिंग्स आएंगी। क्या होगा कि जब आप लिखोगे तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने लिखा कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। अगर मैं लिख रही हूँ ये बात तो मैं फील कर रही हूँ उस चीज़ को, बोल नहीं रही हूँ मैं, दुनिया को सुना नहीं रही हूँ मैं। किसी को ज़्यादा बोलो मत, किसी को ज़्यादा बताओ मत अपने रिश्तों के बारे में। जितना हो सकता है शांत रहने की कोशिश करो। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स की प्लानिंग पर ट्रस्ट करो, ये आपको बोला जा रहा है। राशियाँ मेजर जो आई हैं टॉरस, स्पाइसिस, जेमिनाई एंड एरीज, सेजिटेरियस और सेजिटेरियस, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट राशियाँ आई हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।